अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऐसे के लर्निंग और आज की इस वीडियो में मैं चार ऐसी गलतियाँ, चार ऐसी मिस्टेक्स जो कि एक न्यू लर्नर और एक इंग्लिश सीखने वाले को नहीं करनी चाहिए, कभी भी अटैम्प्ट नहीं करनी चाहिए और बहुत क्रूशियल मिस्टेक्स। सो कौन सी मिस्टेक्स? मिस्टेक नंबर 1, इंग्लिश लैंग्वेज को कंसीडर करना कम्युनिकेशन स्किल के तौर पर। यानी अगर एक न्यू लर्नर ये सोच के इंग्लिश सीखता है कि वो अगर इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश लर्न करेगा, इंग्लिश की फ्लुएंसी बढ़ेगी, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बन सकता है, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनेगा। ये सोच के अगर वो इंग्लिश सीखना शुरू कर देता है तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग स्किल है, जबकि कम्युनिकेशन स्किल एक और स्किल है। सो आपको इन दोनों को अलग अलग रखना पड़ेगा। हो सकता है कि इंग्लिश सीखते हुए आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा नहीं होता। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। मैं एक पश्तो स्पीकर हूँ, नेटिव इन पश्तो। मेरे पास फ्लुएंसी भी है अपनी पश्तो की, नेटिव लैंग्वेज की। मेरे पास ग्रामर भी है, मेरे पास वर्ड्स काउंट भी है, मेरे पास वोकैबुलरी भी है, मेरे पास प्रोनाउंसिएशन भी है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूँ। डिपेंड करता है कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखी है या नहीं सीखी। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के तौर पर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं और साथ साथ में आप कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव करते हैं, तो ये एक एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होगा कम्युनिकेशन के लिए कि अगर आप इंग्लिश में करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल दो अलग अलग चीज़ें हैं। मिस्टेक नंबर टू, इंग्लिश लैंग्वेज और पब्लिक स्पीकिंग को एक जैसे कंसीडर करना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम अच्छी सी इंग्लिश सीख लेते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर हो जाएगी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, पब्लिक स्पीकिंग जिस तरह कम्युनिकेशन स्किल एक अलग स्किल है, इस तरह से पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी एक अलग स्किल है। आपकी इंग्लिश अगर इम्प्रूव होती है तो हो सकता है कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव नहीं भी हो सकती है। सो अगर आप ये इमेजिन करते हैं कि मैं इंग्लिश इसलिए सीखूंगा कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की। हमेशा याद रखें, इंग्लिश एक अलग स्किल है, जबकि पब्लिक स्पीकिंग एक अलग स्किल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव हो तो आपको इंग्लिश के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आप कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना कि इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है तो पब्लिक स्पीकिंग भी आपकी बेहतर हो जाएगी। सो ऐसा हो भी सकता है और बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं भी होता। सो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत नहीं है इस हवाले से कि हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं हुई। तो इस मिस्टेक को भी अवॉइड करना चाहिए न्यू इंग्लिश लर्नर के लिए। अब हम आते हैं मिस्टेक नंबर 3। मिस्टेक नंबर 3 ये है कि बहुत सारे न्यू लर्नर एक वक्त में इंग्लिश के बहुत सारे पैरामीटर्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर वो इंग्लिश ग्रामर पे भी फोकस करते हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी पे भी फोकस करते हैं, साथ साथ में वो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मज़ीद अगर हम आगे बात करें तो वो रीडिंग को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, साथ साथ में लिसनिंग पावर है। बहुत सारे पैरामीटर्स पे एट अ टाइम वो काम करना शुरू कर देते हैं। सो
मसला ये बनता है कि जब आप न्यू लर्नर हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि शुरू में उन पैरामीटर्स पर काम करें जिन पैरामीटर्स पे काम करना आपके लिए ईजी है, जिन पैरामीटर्स पे काम करना आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, वक्त वक्त पर आप दूसरे पैरामीटर्स पे काम कर सकते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक न्यू लर्नर फर्स्ट मंथ या फर्स्ट वीक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पे काम करना शुरू कर देता तो मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि वो अपनी इंग्लिश की परफॉर्मेंस से डिसाइड होगा और फाइनली वो अपनी जो जर्नी उसने स्टार्ट की है वो स्टॉप भी कर सकता है। वजह यह है कि वो जो लेवल है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का वो पब्लिकली स्पोकन लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम इस्तेमाल होता है। और वो अगर स्टार्टिंग में इस चीज़ पर फोकस करे कि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन सीख ले तो ये बहुत यानी बेसिक नॉलेज रखने वालों के लिए बड़ा मसला बनता है, इवन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मसला बनता है। इसलिए आप स्टार्टिंग में उन पैरामीटर्स पे फोकस करें। मिसाल के तौर पर आप रीडिंग पे फोकस करें, आप लिसनिंग पे फोकस करें, आप साथ साथ जो है आप स्पोकन प्रैक्टिस जो आप कर रहे होते हैं अपने साथ, या फिर आप क्लास में हैं या फिर आप कहीं जॉब स्पेस में हैं, जहाँ पर भी मौजूद हैं, जिस साइड पे भी मौजूद हैं, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो इस पैरामीटर पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप ग्रामर पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल क्रिएट हो। और मिस्टेक नंबर 4 जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे न्यू लर्नर इंक्लूडिंग मी के जी अगर हम इंग्लिश सीखेंगे हमारी फ्लुएंसी बनेगी और हमारा एक्सेंट बेहतर होगा, तो अगर हम इस वीडियो को या हमारी इस परफॉर्मेंस को हम सोशल मीडिया पर दे देते हैं, जैसे व्हाट्सएप है या फिर फॉर एग्जांपल फेसबुक है या ट्विटर है, टिकटॉक है या इवन यूट्यूब है, तो बहुत सारे लोग हमारी इस काविश को या हमारी इस मेहनत को स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा, बहुत अप्रिशिएट करेंगे और बहुत ज़्यादा पसंद और लाइक और शेयर करेंगे। तो देखें, ये मिस्टेक कभी भी नहीं करना। अगर आपने इंग्लिश का एक सफ़र स्टार्ट किया है तो आप ये बात जहन से निकालें कि पहले दिन या पहले मंथ आपको ऐसी अप्रिशिएशन मिलेगी जो आपने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है। तो हो सकता है कि आपको ऐसी अप्रिशिएशन ना मिले, सो इससे कभी भी हमने डिसाइड नहीं होना, इसे हमने कभी भी अपने माइंड में नहीं लाना कि मेरी वीडियोस को या मेरी परफॉर्मेंस को या मेरी प्रेजेंटेशन को या मेरी एक्सेंट को या मेरी प्रोनाउंसिएशन को बहुत सारे लोग लाइक और शेयर क्यों नहीं करते। हो सकता है महीने बाद उनको आपकी परफॉर्मेंस पसंद आ जाए, ये हो सकता है कि 5 महीने बाद पसंद आ जाए। सो हमने अपना सफ़र जारी रखना है इंग्लिश सीखने का। कभी भी एक्सपेक्टेशन हमने अपने दिल में नहीं बिठानी कि बहुत सारी लाइक्स, बहुत सारे शेयर्स हमें मिलेंगे। सो ये 4 अहम गलतियां हैं जो कि एक न्यू लर्नर स्टार्टिंग में करता है। उम्मीद है आपको मेरी ये तमाम पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।